पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग के अध्यक्ष गौरीशंकर बिसेन के द्वारा कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें पत्रकारों से चर्चा करते हुए उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा यहां अपील की गई कि सभी मंत्री व विधायक सांसदगण अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में एक प्रेस वार्ता लेंगे और हो रही विधानसभा सत्र की जानकारी के साथ बजट की जानकारी भी मीडिया के माध्यम से लोगों तक पहुंचाएंगे। आयोग अध्यक्ष के द्वारा बताया गया कि विधानसभा सत्र में हमारे विपक्ष कांग्रेस के द्वारा जिस प्रकार से प्रेजेंटेशन दिया जाता है वह अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। वह चाहते नहीं कि सत्र चले, वैसे काम करते हैं कि विधानसभा में व्यवधान उत्पन्न हो। इससे विपक्ष का काम नुकसान है, क्योंकि यदि सत्र चलेगा तो उन्हें मुद्दे उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उन्होंने यह भी कहा कि जो सदन में हुआ उसकी जानकारी सभी को है। वहीं उन्होंने गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के द्वारा जो चूक हुई है ऐसा लोगों ने माना है, उस पर उनके द्वारा खेद भी व्यक्त किया गया है। और माननीय मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने यह अपेक्षा की कि सभी माननीय हमारे मंत्रिपरिषद के साथी, माननीय निगम कॉर्पोरेशन के हमारे बंधु, सभी विधायकगण, हो सके तो सभी सांसदगण अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में तत्काल प्रेस लें। आप सब जानते हैं कि विधानसभा का सत्र 27 से प्रारंभ है और मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि काफी तकलीफदायक और जनता के सामने, राज्य और देश की जनता के सामने जो हमारा प्रेजेंटेशन होना चाहिए, खासतौर से हमारे विपक्ष का, कांग्रेस के मित्रों का, अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। वे चाहते नहीं कि सत्र चले और सत्र न चले, इसलिए ऐसे हर काम को करते हैं जिससे कि व्यवधान हो। उसे सत्ता पक्ष का कम नुकसान है। यदि सत्र चलता है तो विपक्ष को अपने मुद्दे उठाने के अवसर मिलते हैं। तो राज्य की और विकासोन्मुखी और जन कल्याणकारी तथा व्यक्तिमूलक मुद्दों को उठा करके अपने उपस्थिति को न केवल दर्ज कराते बल्कि उसका समाधान होता है। जो सदन में हुआ है उसके ऊपर आज चर्चा करने की आवश्यकता नहीं, सब छप चुका है। सम्मानित जीतू पटवारी जी को एकाएक माननीय अध्यक्ष जी ने सत्र भर के लिए निलंबित नहीं किया, अवसर दिए गए कि आप खेद व्यक्त कर दें। हम सब जानते हैं, बड़े बड़े विद्वान लोग भी यदि भूलवश कुछ हो गया तो उसको खेद व्यक्त करके पट्टापेश करते हैं। कल माननीय हमारे विधानसभा के सचेतक, मध्य प्रदेश के माननीय गृह मंत्री, विधि मंत्री, संसदीय कार्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी से थोड़ी चूक हुई ऐसा लोगों ने माना, उन्होंने खेद व्यक्त किया। अब सदन पक्ष और विपक्ष की सहमति से चलता है। न कल कोई बिजनेस होने पाया, न परसों कोई काम होने पाया, इसलिए वहां की चर्चा तो वहां करेंगे। तो वहीं उन्होंने राज्य की जनता को मुख्यमंत्री के द्वारा जो वित्तीय बजट दिया गया है वह राम राज्य को लाने वाला, विकास को गति, मातृशक्ति को सबसे ज्यादा सम्मान वाला बजट बताया। उन्होंने यह भी बताया कि जिस प्रकार से बालाघाट में लिंगानुपात 1000 बालक पर 1023 बालिकाएं हैं और वहां जवाबदारी से कह भी सकते हैं कि बालाघाट में माता पिता ने भ्रूण हत्या जैसे पाप नहीं किया, बेटा और बेटियों को समानता का अधिकार दिया है, दहेज की कुरीतियों को समझा है, जिसका परिणाम है कि आज तक बालाघाट में दहेज के लिए किसी भी बेटी को जलाया नहीं गया। ऐसा प्रसंग ना ही सुनने आया और ना ही ऐसी कोई घटना घटी है। बजट की जमकर तारीफ की तो वहीं शासन की योजना, चाहे वह लाडली लक्ष्मी योजना हो या फिर लाडली बहना योजना, हर महिला के खाते में 1000 रुपये की राशि डालने का विषय क्यों ना हो, उसकी जमकर तारीफ की और बताया कि चाहे वह कहीं की भी बेटी हो या बहू हो जो बालाघाट में शादी
होकर आई हो, परवाह नहीं, वह किसी भी राज्य की हो, उन सभी के खातों में 1000 रुपए की राशि डाली जाएगी। यह बजट राम राज की ओर लाने वाला बजट है। यह बजट विकास को गति देने वाला बजट है। यह बजट मातृशक्ति को सर्वाधिक सम्मान और स्थान देने वाला बजट है। यह बजट बेटी के भ्रूण हत्या से लेकर उसके बाद जो गतिविधियां होती हैं जिस पर कानूनन बंदिश है, फिर भी कभी यदा कदा चोरी छुपे सुनने में आता है। हमारी लाडली लक्ष्मी बेटी 46,000 से ऊपर हो गई। हमारे राज्य की जनसंख्या 8.5 करोड़, वैसे तो 2000 जनगणना में हम 7 करोड़ है, अनुपातिक जो जनसंख्या वृद्धि दर है उसके लिए हम गणना करते हैं तो 8.5 करोड़ को क्रॉस कर चुके। वयस्क संख्या का गणना करते हैं, मुझे लगता है 5-5.5 करोड़ को कर चुके हैं। उसमें यदि महिलाओं की संख्या को देखते हैं तो संख्या हमारे राज्य में उत्तम है, सर्वश्रेष्ठ है। बालाघाट तो दुनिया में सर्वश्रेष्ठ है। बालाघाट में लिंग अनुपात 1000 बेटों पे 1023 है, जो इंडिया के सारे राज्यों में उच्चतम है। और मैं बड़े जवाबदारी के साथ कह सकता हूं कि बालाघाट के माता पिताओं ने भ्रूण हत्या जैसे पाप को नहीं किया। बेटी और बेटे को समानता का दर्जा दिया, दहेज को कुरीति समझा और उसका परिणाम हुआ कि अभी तक दहेज के लिए कोई बेटी जलाई गई ऐसे प्रसंग हमने तो बालाघाट में नहीं सुना है। और इसलिए मैं कह सकता हूं कि ये जो बजट मातृशक्ति के खाते में सिर्फ 1000 रुपये डालने तक सीमित नहीं है। उस महिला के सशक्तिकरण के ऊपर हमारा एक बहुत बड़ा सहकार है। उसको भी 1000 दिया जाएगा। जो बेटी छत्तीसगढ़ से आई है और यहाँ हमारी बहू बन गई उसको भी दिया जाएगा। जो बेटी राष्ट्र के किसी भी राज्य से आई है और हमारे घर की बहू बन गई उसको भी दिया जाएगा। जो माँ 600 रुपये वृद्धा पेंशन पाती थी उसको 400 जोड़ के 1000 किया जाएगा। 600 प्लस 400 उन्होंने कहा था कि हम 1000 देंगे, वो तो दे नहीं सके, लोगों ने अलविदा कर दिया। तो मुंगेरी लाल के सपने कागज देखे कि उनकी सरकार बन रही है। वहीं विपक्ष पर प्रहार करते हुए आयोग अध्यक्ष ने कहा कि जब कांग्रेस की सरकार थी उस समय लिस्ट बनाकर ट्रांसफर करवाते थे और किस किस को जेल भेजना है इस प्रकार की लिस्ट बनाकर थानेदार को दी जाती थी। ऐसे कार्य स्वर्गीय राणा हनुमान सिंह के घर को अड्डा लगाकर किया जाता था। और यह कहते हैं कि राणा हनुमान सिंह का प्रवेश द्वार लगाएंगे। तो क्या वह भगवान है? भगवान तो महावीर जी है, राम जी है, छत्रपति शिवाजी भगवान है, क्योंकि उन्होंने धर्म की रक्षा के लिए अपना जीवन दे दिया। वहीं उन्होंने आगे बताया कि जो कलार समाज के सहस्त्र बाबूजी का गेट बनेगा किसी व्यक्ति विशेष का नहीं, क्योंकि इस देश में जब व्यक्ति की पूजा होगी तो अहंकार बढ़ेगा। इसलिए व्यक्ति विशेष की पूजा न करके ऋषि मुनियों की पूजा करने की बात कही। इमरजेंसी में कलेक्टर को आदेश देना, 15 केस पटवारी लाए तब तनख्वाह पाए, कौन कौन को अंदर करना है, कलेक्टर को सूची जाना। कहाँ अड्डा लगता था बताइए? कांग्रेस का अड्डा बालाघाट में कहा था? मुख्यालय कहाँ था कांग्रेस का? स्वर्गीय राणा हनुमान सिंह के घर में। और राणा हनुमान सिंह जी का प्रवेश द्वार लगेगा। भगवान है वो, महावीर भगवान होते हैं, राम भगवान होते हैं, छत्रपति शिवाजी महाराज भगवान है। उन्होंने इस धर्म की रक्षा के लिए जीवन दे दिया। हमारे कलार समाज के भगवान है ना, सद्भाव सा उनका बनेगा, व्यक्ति का नहीं। इस देश में व्यक्ति की जब पूजा होगी हमारा अहंकार बढ़ेगा। इसलिए पूजा होगी ऋषि मुनियों की, पूजा होगी साधु संतों की, पूजा होगी महान लोगों की, पूजा होगी उन दिवंगत आत्माओं की जिनके कारण हम यहाँ बैठे हैं, उनको याद किया जाएगा। पूजा होगी महाराणा प्रताप की, जिन्होंने कच्ची घास की रोटी खाना स्वीकार किया लेकिन मुगलों के सामने झुकी।
वहीं विपक्ष पर प्रहार करते हुए उन्होंने कहा कि बजट उन वनवासियों को सम्मान देने वाला बजट है जिनको कभी स्थान नहीं मिला। इन्होंने कभी बिरसा मुंडा को नहीं पहचाना, इन्होंने कभी टंट्या भील को नहीं जाना, इन्होंने कमलापति महारानी को नहीं पहचाना, इन्होंने सिर्फ 5 किलो महुआ देकर मदिरा पान को बढ़ावा दिया है। इसलिए मेरी बात कमलनाथ जी तक जानी चाहिए, मेरी बात राहुल गांधी तक जाना चाहिए एवं मेरी बात सोनिया गांधी तक जाना चाहिए एवं जो उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं उन तक मेरी बात पहुंचनी चाहिए, क्योंकि जब मध्य प्रदेश विकास की ओर बढ़ रहा है और राज्य में हम सर्वश्रेष्ठ हैं और सर्वश्रेष्ठ रहेंगे, एक ऐसा राज्य बना कर देंगे जिसकी किसी ने कभी कोई कल्पना नहीं की हो और बालाघाट भी इस गति में पीछे नहीं है। बजट मां सबरी को सम्मान देने वाला बजट है। यह बजट उन वनवासियों को सम्मान देने वाला बजट है जिनको कभी स्थान नहीं मिला। इन्होंने बिरसा मुंडा को नहीं पहचाना, इन्होंने टंट्या भील को नहीं पहचाना, इन्होंने कमलापति महारानी को नहीं पहचाना। इन्होंने सिर्फ 5 किलो महुआ फ्री, दारू बनाओ, खूब पियो, जियो, अपने बारे में सोचो, यही क्या है। इसलिए मेरा ये कहना है, मेरी बात माननीय कमलनाथ जी तक जाए, मेरी बात नेता डॉक्टर गोविंद सिंह तक जाए, मेरी बात राहुल गांधी जी तक जाए, मेरी बात उनके नेता सोनिया गांधी जी तक जाए, मेरी बात उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जो बने उन तक जाए। हम जवाबदारी के साथ कर सकते हैं। मध्य प्रदेश विकास में तेज गति से चल रहा है और राज्य में हम सर्वश्रेष्ठ हैं, सर्वश्रेष्ठ रहेंगे और हिंदुस्तान में ऐसा राज्य बना के देंगे जिसकी कभी कल्पना नहीं हुई थी। बालाघाट भी इस गति में पीछे नहीं है। वहीं 15 महीने की जो सरकार बनी है उस पर कटाक्ष करते हुए आयोग अध्यक्ष ने कहा कि जिस प्रकार से हमने विकास किया है, तुमने क्यों विकास नहीं कर पाए? तुमने क्यों नहीं इतनी बिजली उत्पादन की? तुम क्यों वादा करके लोगों के वादों को पूरा नहीं किया? वहीं बातों ही बातों में उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि जब माँ की कोख में 9 महीने 9 दिन में बच्चा पैदा हो जाता है तो तुम्हारे द्वारा 15 महीने में विकास कार्य क्यों नहीं किया गया? क्या कर रहे थे कमलनाथ जी इन 15 महीनों में? समझ नहीं आया कि विकास करना है? सिर्फ मुंगेरीलाल के सपने ही देखे? अगले लोकसभा में फिर मोदी जी आएंगे, इनका कोई नाम लेने वाला नहीं है। देश में फिर से मोदी की सरकार बनेगी और राज्य में फिर से 5वीं बार शिवराज सिंह चौहान की सरकार बनेगी। उन्होंने कहा कि मेरे द्वारा एक नारा भी दिया गया है, बीजेपी एक सरकार नहीं परिवार है। सूर्य नहीं होगा तो धरती में कुछ नहीं होने वाला है। सूर्य के बिना धरती सूनी है, इसलिए सूर्य की किरण से बिजली बना रहे हैं, सरफेस पे बना रहे हैं, जमीन पे बना रहे हैं। अब तो हम समुद्र में बना रहे हैं, हम तो अब हमारी नर्मदा नदी में बना रहे हैं, नर्मदा जी में बना रहे हैं। जल पर सूरज की किरणों की प्लेटें लगा करके बिजली पैदा करना, ये क्रांतिकारी काम क्यों नहीं किए भाई? कौन ने रोका था? रीवा में हम 35,000 मेगावाट बिजली सोलर एनर्जी से पैदा कर रहे हैं। कौन ने रोका था जी? आप तो थे ना 52 से, क्यों नहीं किए? 15 महीने में कर्जे क्यों नहीं माफ किए? रोते हो, हमको मौका नहीं मिला। घड़ियाले तो बनाने से क्या होगा? 15 महीना बहुत होता है, 9 महीने 9 दिन में तो शिशु का जन्म हो जाता है। क्या कर रहे थे माननीय कमलनाथ? 15 महीने में क्यों नहीं किए? माँ के गर्भ में हमारा जन्म 9 महीने के बाद हो जाता है, इनको 15 महीने में नहीं दिखा। क्या करना चाहिए राजकारण? बोलते मैं सरकार बनाऊंगा, दोबारा हमारी सरकार बनी। मंगोरीलाल के सपने देखो, आज नहीं बनती, नवंबर में नहीं बनती, अगले साल के जो चुनाव है लोकसभा के उसमें फिर से मोदी जी आएंगे। इनका कोई नाम लेने वाला नहीं है। देश में फिर से मोदी जी की सरकार बनेगी, राज्य में फिर से 5वीं बार शिवराज जी की सरकार बनेगी, पूरी ताकत के साथ बनेगी। अब की बार 200 पार के साथ बनेगी। मेरा नारा है, बीजेपी सरकार नहीं परिवार है। हमने परिवार प्रदेश में काम किया। मैंने स्लोगन दिया है, बड़े बड़े महात्मा लोग देते हैं, महापुरुष देते हैं, महात्मा गांधी देते हैं, विनोबा भावे इंडिया और इसे करने का है। बीजेपी सरकार नहीं परिवार है, परिवार, और परिवार भाव से काम करते हैं। वहीं बजट के बाद आयोग अध्यक्ष से गैस के बढ़ते हुए दामों को लेकर पूछे गए सवाल में उन्होंने बताया कि यदि कहीं आवश्यकता होती है तो दाम बढ़ाए गए होंगे। बजट भी और रातों रात दूसरे दिन गैस सिलेंडर के दाम बढ़ गए। कुछ बातों की आवश्यकता पड़ती होगी देश में, इसके बारे में तो केंद्र सरकार को उत्तर दे सके।